कहानी अब एक बेहद भावनात्मक और निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है, जहां ईशा की मजबूरी और उसका संघर्ष खुलकर सामने आने लगा है। आकाश के अत्याचारों से तंग आकर अब ईशा एक बड़ा फैसला लेने वाली है। वह सूरज के पास काम मांगने जाने का निर्णय करती है, क्योंकि उसके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी है महिका की पढ़ाई और उसका भविष्य। ईशा जानती है कि सूरज के सामने जाना उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके रिश्ते में पहले ही बहुत गलतफहमियां और दर्द भरा हुआ है। फिर भी एक मां होने के नाते वह अपने आत्मसम्मान से ज्यादा अपनी बेटी के भविष्य को महत्व देती है। आकाश ने हमेशा ईशा को दबाकर रखा, उसकी मेहनत को कभी महत्व नहीं दिया और उसकी भावनाओं के साथ खेलता रहा। अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि ईशा के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। दूसरी तरफ सूरज भी अब धीरे धीरे बदल रहा है। उसे महसूस होने लगा है कि जो कुछ ईशा के साथ हो रहा है, अजो वह सही नहीं है। उसके अंदर पहले से ही बदले की आग जल रही है, लेकिन अब उस आग के साथ एक सवाल भी जुड़ गया है। क्या ईशा सच में गलत है या वह किसी मजबूरी का शिकार है? सूरज की यह उलझन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वह आईने में खुद को देखता है और खुद से सवाल करता है कि आखिर बंटी ने उसका साथ छोड़कर ईशा का साथ क्यों दिया। बंटी की बातों ने उसके मन में शक पैदा कर दिया है कि शायद सच्चाई कुछ और ही है। यही जिज्ञासा धीरे धीरे उसे ईशा की जिंदगी के करीब ले आती है। वह ईशा के हर कदम को समझने की कोशिश करता है और महसूस करता है कि ईशा का दर्द उतना सरल नहीं है जितना वह समझ रहा था। ईशा का हर दिन अब एक संघर्ष बन चुका है। एक तरफ उसे आकाश के अत्याचार सहने पड़ते हैं और दूसरी तरफ महिका की जिम्मेदारी उसे हर हाल में मजबूत बने रहने के लिए मजबूर करती है। महिका अब उसके लिए सिर्फ एक बच्ची नहीं, बल्कि उसकी ताकत और कमजोरी दोनों बन चुकी है। वह अपनी बेटी के लिए हर दर्द सहने को तैयार है, लेकिन उसके अंदर का दर्द धीरे धीरे उसे तोड़ रहा है। सच्चाई का असली चेहरा तब सामने आता है जब सूरज खुद ईशा के घर पहुंचता है। वहां जो कुछ वह देखता है, उससे उसकी सोच पूरी तरह बदलने लगती है। उसे पता चलता है कि महिका असल में आकाश की पहली पत्नी की बेटी है और ईशा का उससे खून का कोई रिश्ता नहीं है। यह सच जानकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि ईशा उस घर में अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि मजबूरी में रह रही है। ईशा अपने आत्मसम्मान, अपने प्यार और अपनी पहचान के लिए हर दिन एक जंग लड़ रही है। उसने अब तक महिका को अपने सहारे के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि वह अपनी इज्जत और अस्तित्व को बचा सके। वहीं दूसरी तरफ आकाश का खेल और भी खतरनाक होता जा रहा है। वह सीधे सूरज से टकराने की बजाय ईशा को तकलीफ देकर उसे कमजोर करने की कोशिश करता है। उसे पता है कि ईशा का दर्द ही सूरज की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। सूरज ने पहले ही आकाश को उसकी औकात दिखा दी थी और उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। अब आकाश के पास ना इज्जत बची है और ना ही पैसे, लेकिन उसकी नफरत अभी भी जिंदा है और वह उसी नफरत के सहारे ईशा को परेशान कर रहा है। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा पीड़ित ईशा ही है, जिसे हर हाल में अपनी बेटी और अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। धीरे धीरे सूरज को यह समझ आने लगता है कि ईशा की पीड़ा के पीछे एक बहुत बड़ा सच छिपा हुआ है। वह अब हर छोटी बड़ी बात को जोड़कर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करता है। ईशा की मजबूरी, आज आकाश की चालें और बंटी का फैसला, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बना चुके हैं जिसमें हर कोई उलझा हुआ है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की भावनाएं और उनके फैसले एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ईशा का संघर्ष, सूरज की उलझन और आकाश की चालें, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बना रहे हैं जिसमें हर पल एक नया सच सामने आने वाला है। अब कहानी और भी गहराई में उतरती है, जहां हर किरदार के असली इरादे और छुपे हुए राज एक एक करके सामने आने लगते हैं। सूरज, जो अब तक गुस्से और गलतफहमियों में अंधा हो चुका था, धीरे धीरे सच्चाई के करीब पहुंचने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि ईशा की खामोशी के पीछे कोई बड़ा कारण जरूर है। वह अब सिर्फ शक करने वाला इंसान नहीं रह गया, बल्कि सच्चाई जानने के लिए हर हद तक जाने को तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ ईशा की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। आकाश का व्यवहार अब और भी क्रूर हो चुका है। वह हर छोटी छोटी बात पर
ईशा को ताने देता है, उसे अपमानित करता है और मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है। ईशा सब कुछ सहती है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे महिका का ख्याल है। उसे डर है कि अगर उसने आकाश के खिलाफ एक भी कदम उठाया तो उसका असर सीधे महिका की जिंदगी पर पड़ेगा। इसी बीच सूरज एक दिन चुपके से ईशा का पीछा करता है। वह जानना चाहता है कि आखिर ईशा किस दर्द से गुजर रही है। जब वह ईशा को दूर से देखता है तो उसे पहली बार एहसास होता है कि जिस लड़की को वह धोखेबाज समझ रहा था, वह खुद हालात की शिकार है। ईशा का हर कदम, हर आंसू और हर मजबूरी अब सूरज को भीतर से झकझोरने लगती है। एक दिन सूरज को ऐसा मौका मिलता है जब वह आकाश और ईशा के बीच की सच्चाई अपनी आंखों से देख लेता है। वह देखता है कि आकाश ईशा को धमका रहा है और महिका के नाम पर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। यह दृश्य सूरज के दिल को तोड़ देता है। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है कि उसने बिना सच्चाई जाने ईशा को कितना गलत समझा। अब उसके अंदर का प्यार फिर से जाग उठता है, लेकिन इस बार उसके साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ जाती है, ईशा को इस नरक से बाहर निकालने की। इसके बाद सूरज एक ठोस प्लान बनाता है। वह तय करता है कि अब सिर्फ गुस्से से काम नहीं चलेगा, बल्कि दिमाग से खेलना होगा। वह आकाश को उसी के खेल में फंसाने की रणनीति तैयार करता है। धीरे धीरे वह आकाश को कमजोर करने लगता है। उसकी नौकरी, उसकी इज्जत और उसकी ताकत, सब कुछ छीनने की कोशिश करता है। सूरज अपने अधिकार और पद का इस्तेमाल करते हुए आकाश पर दबाव बनाता है, जिससे आकाश अंदर ही अंदर टूटने लगता है। इधर आकाश भी समझ जाता है कि सूरज अब पहले जैसा नहीं रहा, वह और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। इसलिए वह आखिरी दांव खेलने की सोचता है, लेकिन इस बार हालात उसके खिलाफ जाने लगते हैं। उसकी चालें धीरे धीरे उसी पर भारी पड़ने लगती हैं। वहीं सूरज अपने प्लान के तहत गुलाब सिंह तक पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि असली चाबी उसी के पास है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब सूरज को आखिरकार यह पता चल जाता है कि ईशा की मां गुलाब सिंह के कब्जे में है। यही वह सच था जिसने ईशा को चुप रहने पर मजबूर कर रखा था। अब सूरज के पास सबूत भी है और कारण भी। वह तुरंत एक ऑपरेशन प्लान करता है, जिसमें वह आकाश और गुलाब सिंह दोनों को एक साथ पकड़ने की तैयारी करता है। सूरज चालाकी से आकाश को अपने साथ मिला लेता है। वह उसे लालच देता है कि अगर वह उसका साथ देगा तो उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ सकती है। मजबूरी में आकाश इस बात के लिए तैयार हो जाता है। वह गुलाब सिंह को भारत वापस बुलाने का प्लान बनाता है। जैसे ही गुलाब सिंह ईशा की मां को लेकर वापस आता है, सूरज अपनी टीम के साथ उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। यह सीन कहानी का सबसे इमोशनल और पावरफुल मोमेंट बन जाता है। ईशा अपनी मां को देखकर रो पड़ती है और उसे गले लगा लेती है। सालों का दर्द एक पल में बाहर आ जाता है। वहीं आकाश और गुलाब सिंह को उनके किए की सजा मिलती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। अब सब कुछ बदल चुका है। सच्चाई सामने आ चुकी है, गलत फहमियां खत्म हो चुकी हैं और रिश्तों को एक नई शुरुआत मिलती है। सूरज ईशा के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में पछतावा और प्यार दोनों साफ नजर आते हैं। वह अपने हर गलत फैसले के लिए माफी मांगता है और ईशा से एक नई शुरुआत करने की बात करता है। ईशा भी अब आजाद है, अपने डर से, अपनी मजबूरी से और अपने अतीत से। वह सूरज का हाथ थाम लेती है और दोनों मिलकर अपने रिश्ते को एक और मौका देते हैं। यह मिलन सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि सच्चाई, विश्वास और प्यार की जीत का प्रतीक बन जाता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत करती है, जहां अब प्यार और विश्वास पहले से ज्यादा मजबूत होंगे।